हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप जैसा स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, शेषा साई पेपर्स एंड बोर्ड लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर शेषा साई पेपर का रिजल्ट एनालिसिस करिए। तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि शेषा साई पेपर्स एंड बोर्ड लिमिटेड जो है, ये शेयर अभी 5 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, 5 के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे भी मैंने गैब्रियल का एनालिसिस आपके साथ किया, तो उस कंपनी का जो पी रेशियो वो 35 है और ये 5 के पी पे चल रहा है। तो 5 के पी पे चलने का रीजन ये होता है कि क्योंकि कमोडिटी बिजनेसेस में है, साइक्लिकल रहता है और ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस कंपनी के जो प्रोडक्शंस हैं वो बेहतरीन रही हैं। इस क्वार्टर में भी 56,000 टन से ज़्यादा जो है इन्होंने प्रोडक्शन किया। लेकिन यहाँ पर दुखद खबर ये रही है कि सेल जनरेट नहीं हुई और एक काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री इनके पास बिल्डअप हो गई। यानी कि 43,000 जो टन है वही सेल हो पाई और 20,000 के आसपास की जो इन्वेंट्री है इनके पास बिल्डअप हो गई और एक्सपोर्ट में सेल भी घटी। अब कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है कि देखिएगा, इसके जो रीज़न है, एक तो सबसे पहली बात है कि जो बॉयलर है उनमें खराबी थी और वो एक हम बदलने थे। दूसरा, एक इनकी प्लांट मेंटेनेंस थी। प्लांट मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ खराब होने से पहले मेंटेनेंस का, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो जो प्लांट मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसमें कुछ दिन जो है खराब हो गए। उसके बाद तीसरी चीज जो कंपनी की मैनेजमेंट बता रही है कि भाई जो सेल कम हुई है उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो चाइना से, ये जो बाकी एशियन कंट्रीज है वहाँ से डंप हो रहा है। और क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कम की हुई है पेपर पे, ये नील के बराबर है, जिसकी वजह से एक स्टिफ कंपटीशन हमारे को फेस करना पड़ा है इस क्वार्टर में, जो शायद अब आगे चल के नहीं रहेगा इतना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है तो वो शायद कंपनियां भी उन प्राइस पे यहाँ सेल ना कर पाएँ। तो इंपोर्ट का थोड़ा सा कंपनी की मैनेजमेंट को लग रहा है कि नेक्स्ट हाफ ईयर के अंदर शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। लेकिन ये जो मेन रीजंस थे जिनकी वजह से सेल्स रिड्यूस हुई। अब हालांकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सेल्स टन में इन्होंने की है, वो आपको पता है कि यहाँ पे 2022 के सामने कम रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो 362 करोड़ के रहे हैं, जो कि जुलाई सितंबर पिछले साल 522 करोड़ था। लेकिन पिछला साल तो देखिएगा बे इंतहा पेपर्स के अंदर डिमांड थी, बहुत अच्छे प्राइस राइज भी इनको मिले थे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 148 करोड़ के इनका ईबिटा आया था, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 103 करोड़ के आए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 92 करोड़ का है और पिछले साल के 101 करोड़ के प्रॉफिट के सामने प्रॉफिट ऑफ टैक्स 69 करोड़ का है। तो प्रॉफिट तो काफ़ी घटते हुए नजर आए हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ थी, आउटेज इन रिकवरी एंड पावर बॉयलर्स, उसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स भी इस तरीके के थे कि जो महंगा सामान था वो तो कम बिका और जो सस्ते वाला सामान था जिससे मार्जिन कम होते हैं वो ज़्यादा बिका। इसके अलावा जो प्रॉफिट है 20.78 करोड़ के 3 रीजंस की वजह से कम हुए। एक तो लकड़ी की कीमत बढ़ गई, जो वुड जो पेपर बनाने में ये यूज़ करते हैं उसकी कीमत जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। लोअर प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम ऑफ पेपर, दोनों जगह पे इनको यानी कि बेनिफिट नहीं मिला। और वो रीज़न उसमें पीछे जो अगर देखें तो बॉयलर्स थे और एक प्लांट मेंटेनेंस थी। अब कंपनी कह रही है कि हम इसको नेगलेक्ट कर पाए क्योंकि हमने हायर पेपर जो है सेल किया, पे एवरेज रियलाइजेशन जो होती है हमारी, यानी कि जो सेल करने का पैसा था वो हमने पिछले साल से ज़्यादा पेपर रेट में माल बेचा है अभी भी। और रिडक्शन इन द इम्पोर्टेड कोल्स, और जो इम्पोर्टेड कोल्स थे उसके जो प्राइस थे वो थोड़े से घट गए थे। मार्केट में क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, एक स्टिफ चैलेंजेस मिला आपको मिड में से, कहाँ से? चाइना से जो इम्पोर्ट हुआ, क्योंकि आफ्टर द कोविड जो चाइना में लॉकडाउन थे वो खुले और उसके बाद जो चाइना से पेपर डंप हुआ वो, और जो आसियान कंट्रीज है वहाँ से भी पेपर डंप हुआ। और जहाँ पर ये रीज़न बता रहे हैं कि भाई जो ड्यूटीज़ हैं वो या तो बहुत ही कंसेशनल रेट पे थे या नील इंपोर्ट ड्यूटीज़ उन पे थी, और हैव बीन सीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और ये कहता है कि वो इतना पेपर आया कि वो नॉर्मली इतना आता नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा आया, तो उसकी वजह से। उसके बाद कह रहे हैं कि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने पड़े क्योंकि जो अनफेयर कंपटीशन आया उसकी वजह से वो एक चैलेंज रहा। एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो भी वीक रही इस क्वार्टर के अंदर। अब आगे चल के कंपनी को उम्मीद है कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन ख़त्म होगा तो डिमांड जो है वो ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा भी जो वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोल और पल्प से रिलेटेड थे वो शायद आगे चल के इनको चैलेंज ना दें।
अब अगर इस कंपनी की सेल की बात करें तो देखिएगा इस सेल के अंदर जो पिछले साल सेल थी 522 करोड़ की, तो वो 362 है, लेकिन मेटल की कीमत 236 से 241 नहीं है, क्योंकि इसमें एक इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है 96, तो वो भी तकरीबन 150 करोड़ है, तो प्रोपोर्शनेटली सेम ही बचा है। तो पिछले साल के जो खर्चे थे वो 395 करोड़ थे, इस बार 284 करोड़ से, तो खर्चों में भी सेविंग हुई है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें स्टैंड अलोन बेसिस पे, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो 110 करोड़ के सामने कंप्रीहेंसिवली 66 करोड़ जो हैं आए हैं। और जो कंपनी ने पिछले बार रिपोर्ट ईपीएस की थी वो की थी 16.87 रुपये, जो इस बार 11 रुपीज़ के आसपास है, हालांकि पिछले क्वार्टर में भी 11.85 थी। तो कुल मिलाकर अभी भी ऐसी उम्मीद है कि ये कंपनी तकरीबन 50 रुपये के आसपास की फॉरवर्ड ईपीएस, जो अगर हम बात करें यानी कि पूरे जो साल है इसमें ख़त्म करें, 6 महीने जा चुके हैं, तो 6 महीने में अभी भी तकरीबन 23 रुपये से ऊपर की 24 रुपये 7 पैसे की ईपीएस दे चुकी है, 23 रुपये से ऊपर है वो, तो तकरीबन कंसोलिडेटेड बेसिस पे 24 रुपये, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं 50 रुपये के आसपास। तो ये शेयर अभी भी तकरीबन 7 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पीछे की अर्निंग्स ज़्यादा थी तो इसलिए 5 की पी रेशियो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, लेकिन अगर फॉरवर्ड में भी बात करें तो 7 के आसपास की है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ सॉफ्टनेस प्राइस में देखने के लिए मिल सकती है रिजल्ट के बेसिस पर, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके की डेट फ्री कंपनी है, स्टेबल बिजनेसेस हैं, तो अगर 10 से 15% की करेक्शन इस शेयर्स में होती है तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो इसको पिक करते हुए नजर आएंगे। इस चर्चा के अंदर हम केवल इतनी ही बात आपके साथ करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एक दूसरे पेपर शेयर्स की, जिसका नाम है जेके पेपर्स लिमिटेड, जिसके रिजल्ट भी जो है इस हफ्ते के दौरान आए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस शेयर्स में, क्योंकि एज ए डिस्क्लोजर ये मेरी पर्सनल होल्डिंग में है शेयर, तो और लगभग हमारी कॉस्ट के ही इर्द गिर्द ये चल रहा है, थोड़ा बहुत लगा लीजिएगा 2-3% हमारी कॉस्ट इसके नीचे होगी, और लेकिन हम मानते हैं कि हो सकता है कि भाई रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो बाज़ार में एक बार नेगेटिवली लिया जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 280 रुपये और 300 रुपये के बीच में होंगे तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इस शेयर्स को पिक करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस चर्चा में मैं बस केवल इतनी ही बात आपके साथ करना चाहूँगा। अब एक चीज़ और जो आप मेरे से पूछेंगे कि सर अब इसमें आगे क्या होगा, देखिए मैंने आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री बता दी। देखिएगा जब धंधा होता है ना, बिजनेस होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं तो हमें लगता है कि भाई आज हमने शेयर खरीद लिया, आज ही दौड़ना शुरू होना चाहिए। आप उस बिज़नेस को देखिएगा कि वो बिज़नेस कमा क्या रहा है, उसकी बैलेंस शीट को देखिए, उसके कैश फ्लो को देखिए कि वो महंगा तो नहीं है। तो उन नज़रिए से अगर हम देखें तो कंपनी तकरीबन जो है 7 के आसपास की पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है, कैश इतना ज़बरदस्त है बैलेंस शीट में। अगर हम देखें तो 50% से ज़्यादा तो कैश की वैल्यू है बैलेंस शीट के अंदर। तो उन सब पैरामीटर्स को देखें, फिर एक मिल डेवलपमेंट प्लान भी है इनका, एक्सपेंशंस भी काफ़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो आप ये सोचेंगे कि भाई आपने ट्रेड के लिए शेयर्स लिया तो भाई पहले दिन से पैसा बनना चाहिए, ये ट्रेडिंग शेयर्स नहीं है। ये शेयर्स जो है इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं कि कंपनी हर 2-3 साल के बाद क्या करती है कि जितनी बड़ी कंपनी है उसका तकरीबन 50-60% हिस्सा और इंक्रीज़ कर देती है। तो अगर हम 7 के आसपास की भी देखें तो ये तकरीबन 17-18% के आसपास की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है अपने शेयरहोल्डर्स को दे रही है। तो बस मैं इस चर्चा के अंदर यही बात करना चाह रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।